हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम पाइथन के फंक्शन के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे नेम टपल क्या होते हैं, फ्रोजन सेट क्या होते हैं, तो उनको डिटेल में हमने एक बार देखा था। तो गाइस सबसे पहले एजेंडा की बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फंक्शन, उसके बाद हम देखेंगे व्हाई यूज फंक्शंस, तीसरा देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, फोर्थ हम देखेंगे क्रिएटिंग ए सिंपल फंक्शन, फिफ्थ हम देखेंगे कॉलिंग ए फंक्शन, और जाते जाते हम देखेंगे कि पास कीवर्ड क्या होता है। तो पास कीवर्ड मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, बट इट्स फाइन, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि पास का रोल है क्या। ठीक है, तो अगर इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें तो हमारे पास एक फंक्शन की डेफिनेशन है जिसके अंदर लिखा हुआ है ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ओके, पर्पस क्या है इसको बनाने का? फंक्शन अलाउ अस टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स। एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि भाई फंक्शन एक ऐसी चीज है जो कोड आप रन करना चाहते हो वो तभी रन होना चाहिए जब आपको उसकी नीड होती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो एक फंक्शन ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो अब तक हम लिखते आए हैं। एक ब्लॉक ऑफ कोड वो तभी चलना चाहिए जब आपको उसकी नीड हो, उससे पहले या उससे बाद में नहीं चलना चाहिए। सिंपल सी फंडा इतना है गाइस। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है इसको यूज करने का, पहले वो समझते हैं। पहला रीजन है मॉड्यूलैरिटी। फंक्शंस हेल्प यू ब्रेक योर कोड इनटू स्मॉलर लॉजिकल ब्लॉक्स, मेकिंग इट इजियर टू मेंटेन एंड डिबग। सेकंड रीजन है रीयूजेबिलिटी। वंस डिफाइंड ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, रिड्यूसिंग कोड डुप्लीकेशन। एक बार कोड आपने लिख लिया, बार बार उस कोड को लिखने की जरूरत नहीं है। ड्राई कंसेप्ट को फॉलो करिए, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि एक बार कोड लिख चुके तो उसको दोबारा मत लिखिए। आप क्या करिए, उसी को फंक्शन के अंदर बंद करके क्या करिए, उसको कॉल करा लीजिए। तीसरा रीजन क्या है इसको यूज करने का? रीडेबिलिटी। फंक्शंस मेक कोड मोर रीडेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड। चेंजेस कैन बी मेड विद इन द फंक्शन बॉडी विदाउट अफेक्टिंग द एंटायर प्रोग्राम। अब इस एक बार मैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो एक बार जुपिटर नोटबुक में चलते हैं और इसको समझते हैं कि भाई ये फंक्शन हम बना क्यों रहे हैं। तो गाइस आगे हम जुपिटर नोटबुक में, अब मान लिया जाए मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई हमारे पास ये 3 फाइलें हैं, ठीक है, 3 कोड हैं, हम यहाँ पे इन कोड को रन करना चाहता हूँ। एक कोड हमारा क्या करता है, फाइल को सेव करता है, दूसरा कोड क्या करता है, हमारा फाइल को ओपन करता है, और तीसरा कोड क्या करता है, फाइल को डिलीट करता है। अगर मैं इस कोड को रन करूँ, यू विल सी कि भाई सेव फाइल भी रन हो गया, ओपन फाइल भी रन हो गया, और हमारा डिलीट फाइल भी रन हो गया। बट क्या एग्जैक्टली रियल टाइम में ऐसा होता है? नहीं होता है। अगर आप फाइल सेव कर दे तो फाइल सेव ही होगी, कोई फाइल ओपन नहीं होगी। अगर आप फाइल डिलीट करें तो फाइल डिलीट होगी। इसका मतलब ये नहीं कि फाइल सेव होगी, पहले क्लोज होगी और उसके बाद डिलीट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई सिंपल सा फंडा ये है कि कोड तभी रन होना चाहिए जब हम उसको चाहते हैं। अननेसेसरी कोड नहीं रन होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम इसके साथ? हम इसको 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। उसी को हम क्या कह रहे हैं? फंक्शन। ठीक है, तो गाइज एक बार देख लेते हैं फंक्शन कितने तरह के होते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कैसे फंक्शन को क्रिएट किया जाता है। क्योंकि अगर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन देखने की बात करें तो हमारे पास कुल मिला के 4 तरह के फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा होता है हमारे पास मेथड्स, तीसरा होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन, होता है हमारे पास लैम्डा फंक्शन। ठीक है, सो गाइस बिल्ट इन फंक्शन आपने ऑलरेडी देखे होंगे। एक बात यहाँ पर समझने की है, मैं इनको बोल रहा हूँ बिल्ट इन फंक्शन। तो गाइस ये जो फंक्शंस होते हैं ना, आपको बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ये आपको पाइथन के इंस्टॉलेशन के साथ ही मिलते हैं। आपने देखा होगा कि आपने प्रिंट यूज किया था, इनपुट यूज किया था, स्ट्रिंग यूज किया था, मिनिमम यूज करके देखा था, मैक्सिमम यूज करके देखा था। तो ये सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शन। रिमेंबर, मैं इनको फंक्शन कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये स्टैंड अलोन है, इंडिपेंडेंट है, इसको किसी क्लास की जरूरत नहीं है रन करने की। अब बात करते हैं कि मेथड्स के बारे में। अब गाइस ये मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स वही होते हैं जो आपने स्ट्रिंग पे लगाया था, जो आपने लिस्ट पे लगाया था, जो आपने डिक्शनरी के ऊपर लगाया था। ये भी फंक्शन ही है। अगर मैं इसकी अपेंड की बात करूं तो ये भी एग्जैक्टली में फंक्शन ही है। उनको भी उसी तरह बनाया गया है जिस तरह से बाकी के फंक्शन को हम बनाएंगे अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर। सो गाइस यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि मैं इनको यहाँ पर मेथड बोल रहा हूँ, मैं फंक्शन नहीं कह रहा। मेथड क्यों कह रहा हूँ? मेथड का मतलब ये है कि किसी स्पेसिफिक क्लास को बिलोंग करते हैं। मान लीजिए अपेंड मेथड है तो ये केवल लिस्ट पे ही चल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिक्शनरी पे इसको चला दोगे। डिक्शनरी डॉट कीज है, कीज मेथड है, तो इसको आपको कीज इस पे ही चला सकते हो, किसी और क्लास पे नहीं चला सकते। उसी तरह से अगर कोई स्ट्रिंग आपको कैपिटलाइज करनी है तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग क्लास पे ही चल सकता है। ये सारे के सारे मेथड जो हैं क्लास स्पेसिफिक है, मतलब स्टैंड अलोन नहीं है। आप इनको डायरेक्ट रन नहीं कर सकते। जैसे कि आप प्रिंट को चलाते हो, आप रन करते हो,
उसके अंदर वैल्यू पास करते हो और आपका काम हो जाता है। बट अपेंड मेथड डायरेक्ट नहीं चल सकता है, अपेंड मेथड लिस्ट के साथ एसोसिएट है और उसी के साथ आपको रन करना है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, मेथड। तो हम बात करते हैं क्रिएटिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जिस फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे वही फंक्शन है जिनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। मतलब वो भी फंक्शन ही हम बनाने वाले हैं, तो ये फंक्शन ऐसे ही बिहेव करेंगे क्योंकि हमारे द्वारा ये बनाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई फंक्शन किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर एक डेफ लिखा है। डेफ क्या है एग्जैक्टली में, डेफ एक कीवर्ड है, ठीक है, जैसे बाकी के कीवर्ड होते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन नेम क्या है, ये एक वेरिएबल है जिसके नाम से हम फंक्शन बनाना चाहते हैं। एंड ये गाइस फंक्शन की बॉडी है जहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं और उस कोड को हम फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब गाइस व्हाट इज द कॉलिंग ए फंक्शन? कॉलिंग ए फंक्शन का मतलब ये है कि अगर हम इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, इस कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो इस जो बॉडी है इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब हम इसको चाहते हैं, अननेसेसरीली ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो हम बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। तो इसको गाइस कॉल कैसे करेंगे, हम सिंपल फंक्शन का नेम लिखेंगे जो हमने अपना वेरिएबल दिया होगा उसके अंदर, और उसके बिहाफ पे इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे पैरेंथेसिस लगा के। तो गाइस दिस इज द वे हाउ यू कॉल ए फंक्शन। सो गाइस इनफ विद द थ्योरी, लेट्स डाइव इनटू सम रियल पाइथन कोड और चलते हैं ट्यूटोरियल नोटबुक में। सो गाइस जैसे कि मेरे पास ये कोड है, मैं क्या चाहता हूँ, इन तीनों कोड को अलग अलग करना है। तो मैं क्या करूँगा, डेफ जैसे कि हमने बताया था, और यहाँ पे हमने लिख दिया इसका नाम जो कि एक वेरिएबल है, सेव फाइल फंक्शन, ठीक है। और सेव फाइल फंक्शन के अंदर यहाँ पे आप कॉलन लगाओगे, पैरेंथेसिस लगाओगे, और पैरेंथेसिस के अंदर आपने लिखा प्रिंट फाइल सेव्ड, ठीक है। इस लॉजिक हम आगे देखेंगे कि भाई फ्यूचर में कि किस तरह के लॉजिक यहाँ पे लगते हैं सेव फाइल के लिए। अभी के लिए हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये सेव फाइल का एक फंक्शन है, हमने इसके अंदर कोड लिखा है जो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। यहीं पर हम एक ओपन फाइल फंक्शन बना लेते हैं जो कि एक फाइल को क्या करता है, सेव करता है, ठीक है। और यहाँ पे हम कर दिया प्रिंट और यहाँ पे लिख दिया मैंने फाइल ओपन, ठीक है। सेम एक फंक्शन और बना देते हैं हम यहाँ पर डेफ, और डेफ के अंदर यहाँ पे लिख दिया हमने डिलीट फाइल अंडरस्कोर फंक्शन। दीज आर द वेरिएबल नेम्स, आप इनके जाओ जो नाम देना चाहो यहाँ पर वो नाम दे सकते हो, और मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट फाइल डिलीटेड, ठीक है। अब गाइस ये जो कोड है आपका, अब गाइस ये जो कोड है आपका ये तभी रन होगा जब हम इसको कॉल करेंगे। अभी आप देखो कोई आउटपुट आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो सिंपल हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मिलता हूँ मैं सेव फाइल फंक्शन। कॉल करने का तरीका सेम जो भी हमने देखा था, आप इस फाइल के आगे 2 पैरेंथेसिस लगाओगे, इसको रन करोगे और ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। इन 2 कोड से कोई लेना देना नहीं है, ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि हम इसको रन ना करें। अब ये लाइन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था कि भाई 3 हमने लाइनें रन की, तीनों एक साथ रन हो रही हैं। अगर मुझे केवल फाइल डिलीट ही करनी थी, सेव नहीं करनी थी, ओपन नहीं करनी थी, तो भी क्या हो रहा था, पहले सेव फाइल और फिर ओपन फाइल। अब हमने क्या कर दिया, इसको टुकड़ों में तोड़ दिया। अगर मुझे फाइल डिलीट ही करनी है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, डिलीट फाइल फंक्शन को रन करूंगा और इसको फाइल डिलीटेड, ओके। तो गाइस इस तरह से फंक्शन जो है आपके ब्लॉक ऑफ कोड को टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, आपका काम आसान कर रहे हैं। मान लिया जाए केवल फाइल ओपन वाले में ही प्रॉब्लम है, बाकी के कोड को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम केवल इसमें ही है, तो हम इसी को ठीक कर लेंगे। इससे क्या हुआ, हमारा कोड थोड़ा मैनेजेबल हो गया है। उसको डीबग करने के लिए हमारा टाइम बचाया जा सकता है। कर लेते हैं पास कीवर्ड की। जैसे कि मैंने बोला कि आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है, अभी आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली में क्या कोड लिखा जाना है, बट आपको आउटर स्पेस का पता चल रहा है कि भाई किस तरह से चलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लिया जाए अभी हमने सेव फाइल का लॉजिक लिखा, अभी यहाँ पे लॉजिक मैंने चलो प्रिंट फाइल यहाँ पे लिख दिया था। अगर मैं इसको कहूँ कि भाई अभी कैसे मैं इंप्लीमेंट करूँगा, अभी मुझे नहीं पता है, तो हम फंक्शन को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते लाइक दिस। अगर हम इस फंक्शन को ऐसे ब्लैंक छोड़ेंगे तो हमें मिलेगा एरर, सिंटेक्स एरर, इनकम्प्लीट इनपुट। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम पास रख सकते हैं मीनवाइल कि भाई फ्यूचर में हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, अभी के लिए मैं इसको पास कर देता हूँ जस्ट टू अवॉइड दी एरर। आपको अननेसेसरी इसके अंदर कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, पास। सो दैट इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ, अगर इसके नीचे कोई लाइन लिखी हुई है लाइक दिस, तो वो रन हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि भाई ये कोड हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समराइज करता हूँ थोड़ा सा आपके लिए कि भाई सिंपल फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो तभी एग्जीक्यूट होता है जब हम उसको कॉल करते हैं।
अननेसेसरी सारे कोड हमें रन करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से हम डीबग प्रोसेस हमारा आसान हो जाता है और कोड को मैनेज करना आसान हो जाता है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।